देखिए, जो है 1 साल पहले हमने यहाँ पे डैमेज हुआ था नेकेबास में, और हमने इसकी फ़ाइल जो है बनाई थी। नायब साहब आए थे, उन्होंने कंप्लीट फ़ाइल बनाई थी। फ़ाइल बन के हमने एसडीएम दफ्तर सबमिट की। उसके बाद एसडीएम दफ्तर से उस फाइल को फॉरवर्ड किया गया नॉर्दर्न रेलवे के चीफ़ को, और उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट किया। मगर बार बार हम जो है रिमाइंड करवाते रहे एसडीएम दफ्तर से कि आप जो है इस पे एक्शन लिया जाए, ये प्रोटेक्शन वाल जो है ये दी जाए। मगर ये प्रोटेक्शन वाल जो है तब से नहीं देगी। 1 साल का अरसा हो चुका है, और उसके बाद जब भी बारिश आती है तो यहाँ पे स्लाइड होती है। यहाँ पे जो अनएक्वायर्ड लैंड है ये सब जो है देख सकते हैं आप, ये स्लाइड हो गई हैं, और लोगों के मकान जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अतः रेलवे की नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और बहुत ही लोग जो है परेशान हैं। नेटावास का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पंजाब सिंह है। अर्ज़ इस तरह से है कि हमारी ज़मीनें जो कुछ रेलवे ने खरीदी भी थी, उसके अलावा पूरे इलाके में पूरी ही ज़मीनें डैमेज हो चुकी हैं। लोग घरों से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए हमारी अर्ज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब हैं इनको कहीं यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इंदौर नरला का सब ये एरिया जा रहा है, वह नॉर्दर्न रेलवे के वजह के साथ जा रहा है। हमने बहुत बार उनको अर्ज की है, और बहुत बार हर अफसर भी आते हैं और कहते हैं आज नहीं और कल काम चलेगा। उससे बाद कोई नज़र नहीं आता है। जब आज से बाद 1 2 दिन आएंगे, फिर कोई नहीं आएगा। सब सिर्फ पड़ी बार नाले में जाने वाले हैं। 3 साल तक हमें तड़पते हुए किसी ने नहीं सुना है। 3 साल तड़पते हुए हमने। ये देखिए, ये फ़ाइल जो है ये बनाई थी नायब साहब ने, उसके बाद सबमिट की गई थी एसडीएम ऑफिस, और उसके बाद फॉरवर्ड की गई थी। 1 साल हुआ इस फाइल को, अभी तक एक्शन नहीं लिया जो गया। दी थी वो तो चला गई थी, जो बाद में बची थी वो भी चला गई है। लेकिन हम कहीं कब्रू मैं एसडीएम के पास भी गया हूँ, और उधर नॉर्दर्न रेलवे पास वहाँ कोई संगलदान में गया, वहाँ कोई चौरासिया है, उसके पास भी गया। उसने कहा कि हाँ आएंगे। यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 साल मुझे चलते हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं की। मैंने 3 साल चलते हुए 3 दिन के बाद में चलता ही हूँ। 6 कनाल, उसके बावजूद अप्रैल 2022 में कटिंग हुई है इसकी, और अभी तक इसका प्रोटेक्शन वाल नहीं दिया गया, नाली नहीं बनाएगी, जिसकी वजह से इस वक्त देखिए यहाँ पे भी जो डैमेज हुआ है, ये भी जो प्रोटेक्शन वाल देनी थी, प्रोटेक्शन वाल टाइम पे नहीं दी गई, और देखो कितना डैमेज हुआ है। इस एरिया के ऊपर जो है प्लांट का काम लगा है, उसके ऊपर मकान हैं, ये स्लाइड जो है कंटिन्यू जा रही हैं। और जो ड्रेनेज और जो प्रोटेक्शन वाल नॉर्दर्न रेलवे ने देनी थी ग्रिड स्टेशन के साइड पे, उन्होंने नहीं दी है। देखिए डैमेज आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से हमने फाइल बनवाई थी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि इस फाइल को फॉरवर्ड करके प्रोटेक्शन वाल दिलाया जाए, और जो एक्स्ट्रा डैमेज है इसका कंपनसेशन दिया जाए। मगर ना कंपनसेशन बनाया गया और ना प्रोटेक्शन वाल दिलवाई गई। ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाकामी है, और ख़ास करके नॉर्दर्न रेलवे की तानाशाही है। नॉर्दर्न रेलवे को बार बार फाइल भिजवाया गया और रिमाइंडर एसडीएम द्वारा दिलवाया गया, मगर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे आम जो लोग हैं नेकाबास के और ग्रिड स्टेशन के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और उनका काम रुक गया है। से लेकर जहां ग्रिड स्टेशन बनाया गया अभी तक पूरे गांव एरिया का जो भी बारिश या वैसे पानी है सब उसी ज़मीन से जा रहा है, और पूरे हमारे घर, हमारी ज़मीनें, हमारे मकान फ्रैक्चर हो चुके। और एक बहुत बड़ी भारी स्लाइड है जो वीडियो में इन्होंने डाली है, और पूरी रात हम गांव में जाकर बाल बच्चा बचाया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनता है। 3 साल से हमें शोर करते हुए कूल, रामबन, संगलदान, चकन्नी, और कोई भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनता है। और जिसको बोलते हैं करो कुछ, और मंगलवार दिखाया, आज तक कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं दिया। और हम कहते हैं जाओ जहाँ फरियाद करना है करो, और जिसके पास फरियाद करोगे तो वो हमें बैक साइड बेल्ट दिखाते हैं, जेब में डाले हैं, और हमें पता नहीं लगा कि ये हिंदुस्तान में कितना बड़ा जेब है। जेब में तो पर्स रहता है, आज इसमें तो हमारे ऑफिसर घुसने लगे। तो यही कुछ हमें ये गोपनीय ठेकेदार बताते हैं, और कहते हैं अगर ज़्यादा शोर करोगे और आपको दिल्ली के दरवाजे के कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। और नॉर्दर्न रेलवे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं
बशीर अहमद भट्ट, फार्मर सरपंच इंद। इसी वार्ड नंबर 1 नेकाबाद से हमारा नार्दर्न रेलवे का जो T14 और T15 जो है वो यहीं पे है। और जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि मैंने उसकी अपनी एक वीडियो भी बनाई है कि मैं देख रहा था कि ये लोग जो हैं ये भाग क्यों रहे हैं, चला क्यों रहे हैं, रात को शोर क्यों पड़ा। तो जब मैंने सुबह देखा तो ये नीचे वाला जो T14 के इस साइड में जो T15 वाला पोर्शन है, जो तो एक्वायर्ड लैंड है, जो लोगों ने ज़मीनों, ये जो है मालिकों ने ज़मीनें जो है नार्दर्न रेलवे को दी हैं, वो तो गई, लेकिन उसके अलावा जो बाकी मादा ज़मीन है वो भी जो है उस पस्सी के कारण ऊपर से पहले जो है अगर नार्दर्न रेलवे को यहाँ पे ग्रिड बनाना था, ग्रिड बनाने से पहले यहाँ पे इनको पानी की ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो तैयार करना था। बजाय उसके यहाँ पर ग्रिड जो बनाना शुरू किया, जितना भी पानी ऊपर गांव का था वो सारा जो है इस ज़मीन में धंस गया। और ज़मीन की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नरम है, और नरम मिट्टी जो है जिसके अंदर जब पानी जज़ब हो गया तो वो पूरा एरिया जो है वो चल पड़ा। आप जहाँ पर हमें देख रहे हैं, यहाँ पर यही जो है ये ओपन वाला एरिया नहीं है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, SDM गूल साहब से, नायब तहसीलदार से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मेरे लोग, ये रात को जो है इनकी नींदें हराम हो गई और ये बच्चे हमारे जो हैं ये रातों को तड़पते रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन जो तो नार्दर्न रेलवे ने ख़रीदी है, और वो ज़मीन जो है वो ख़रीदने के अलावा जो ज़मीन है, बाकी यहाँ ऊपर से आप देखिए, अभी पूरा एरिया जो है वो आप देख नहीं पाओगे। इसमें ऊपर हमारी जो है जामा मस्जिद है, नीचे हमारा गहन मोहल्ला है, इस तरफ जो है न्यायिक मोहल्ला है, इस तरफ जो है खानी मोहल्ला है, उस तरफ जो है हमारा मिडिल स्कूल जो है, और उस तरफ जो है ये भट्ट मोहल्ला है, उस तरफ जो है ये नई मोहल्ला है। और इसके साथ जो आगे वाला एरिया जो है नरला, जो कि पंचायत छछवा A का हिस्सा है, वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो भी नीचे आ रही हैं। जबकि उस समय हमने इनको बोला था कि यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम बनाइए, यहाँ पे जो है कोई दंगे का सिस्टम बचाइए, ताकि आने वाले वक्त में ये ज़मीनें जो हैं वो बच जाएं। जिन लोगों ने ज़मीनें दी वो तो गए, लेकिन ऊपर से जो है जिन्होंने नहीं भी दी हैं वो भी ऊपर से नीचे जो है वो नाले की तरफ आ रहे हैं। और नायक मल्ला का कब्रिस्तान और नीचे हमारा शमशान घाट, वो भी जो है वो भी निस्तो नाबूद हो गया। और यहाँ पर इससे पहले मैंने नायब तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, पहले वाले जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसरान थे, मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप आइए, हमारे उस इलाके के अंदर जो भी डैमेज एक्स्ट्रा हुआ है, पानी उसमें घुसा जा रहा है, ये ना हो कि पूरी बस्ती जो है कल को वो नीचे नाले में चली जाए और हमारे लोग जो है बेघर हो जाएंगे। लेकिन किसी ने इस तरफ जो है तवज्जो नहीं दी, और यहाँ पे जो है सिर्फ फाइलें बनाते गए, और नार्दर्न रेलवे जो है वो ये कहता गया कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। अगर नार्दर्न रेलवे ये कहता है कि हमने ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, तो फिर हमारी जिम्मेदार जो है वो तो गवर्नमेंट ही है। मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे लोग, मेरी वार्ड नंबर 1 और हमारी छछवा A पंचायत के लोग जो हैं अगर बेघर हो रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारे लोगों का मुंतकिल करने का कोई दूसरी जगह इंतज़ाम ना किया गया, तो परसों से यहाँ पर जो हमारी भूख हड़ताल होगी। और गवर्नमेंट जो है जब तक इसका अजाला नहीं करेगी तब तक जो है हम चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। और नार्दर्न रेलवे जो है इस चीज़ का पूरे तरीके से जिम्मेदार